भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। वो पैसा ले आवास दे रहा है, पंचायत भवन बनाया है। मैं ग्राम सभा में पानी की टंकी का निर्माण कराऊंगा। हॉस्पिटल नहीं है जिससे कि पानी क्या रहने की व्यवस्था मैं करेंगे। आप अपना नाम बताएं, क्या बात है? विजय शुक्ला हमारा नाम है, पूर्व प्रधान है। जी, पिछले 2 पंचवर्षीय में आप प्रधान रह चुके हैं। एक पंचवर्षीय हमरा, एक पंचवर्षीय हमारी पत्नी रही, धर्मपत्नी। जी, आप जब अगले पंचवर्षीय जीत जाएंगे तो क्या कार्य करेंगे? विकास किया है, विकास करेंगे। कोई गांव में हमारे समय में अछूता नहीं रहा, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो। जी, सबकी हमने कराई। उसके बाद तक आज ने किसी ने कुछ कराया नहीं। चाहे आवास हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा मामला हो, शिक्षा में हमने कोई बच्चा स्कूल में बचा नहीं जिसके बाल हर महीने में कटवाते हों। हर बच्चे को चप्पल, जूता, बैग जो भी देना हुआ, विकास का कार्य हमने पूरा किया। भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा गाँव। आवास के नाम पर कितनी कॉलोनियाँ आई आपके? हमारे समय 54 आई, 54 हमने दे दिया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पूरे आवास बने हुए हैं। जल निकासी को लेकर आपने क्या कार्य किए हैं? सारी नालियां हमने कंप्लीट करा दी, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं रही। जी, और शिक्षा को लेकर जो आपका गांव है, जो प्राइमरी पाठशाला है या आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां पर क्या कार्य किया आपने? आंगनवाड़ी केंद्र, हर आंगनवाड़ी केंद्र को हमने बता दिया, स्वच्छ रखा। स्कूल के विषय में आपको बता रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय है, सिर्फ उच्च प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ नहीं है। हर बच्चे को हमने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नहलाने की व्यवस्था अपने पास से स्वयं, जी, कपड़ों की व्यवस्था सरकार करती है, जी, बाल कटवाना, जी, हाथ धुलवाना उनके। तो आज का मामला 10 साल हम नहीं रहे, उसके पहले की बात आपको बता रहे हैं, तभी व्यवस्था करते थे उनकी हम। अच्छा, आपका जो अगला पंचवर्षीय आएगा, अगर आप प्रधान फिर से बन जाते तो क्या कार्य करेंगे? विकास का कार्य करेंगे। हमें कुछ चाहिए नहीं, विकास करना है, गरीबों का विकास करना है और बड़ों का सम्मान करना है। कोई ऐसा कार्य जो बड़ा लग रहा हो आपको? आपकी बड़ा समझ लग में? रहा है हमें, हॉस्पिटल हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उस समय हम बड़े नहीं कार्य थे। हैं, पानी की टंकी है, हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल है, बहुत आवश्यक होता है। उस समय हॉस्पिटल हमारे यहाँ आया, लेकिन वर्तमान उस समय हम 95 प्रधान नहीं थे। 95 चैनल के माध्यम से कुछ सरकार से मांग, अगर प्रधान फिर से बन जाते हैं आप, तो कोई ऐसा मतलब कुछ मांगे रखना चाहेंगे कि अभी से? मांग हमारा जो गरीब वर्ग का तबके का आदमी है, व्यक्ति है, वोटर है, मतदाता है, वो दुखी नहीं रहेगा किसी प्रकार से। उसमें सारी बातें आ गई। अगर हम बन गए, हमारे मतदाता हमारा साथ दिए, तो किसी प्रकार से गरीब तबके का हो चाहे बड़ा हो, हमसे दुखी नहीं रहेगा। चाहे सम्मान के मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे पुलिस थाना हो, हर संभव उसकी हम मदद करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रामा से रावत। जी, आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी प्रधानी के चुनाव को लेकर? अच्छी तैयारी है, पब्लिक अच्छा सहयोग दे रही है जी, पब्लिक काम चाहती है। रहने की पहले पानी की व्यवस्था, पब्लिक का हैंड पाइप चाहिए। जी, उसके बाद पब्लिक का रहने की मकान, जो प्रधान मौजूदा है जी, वो पैसा ले आवास दे रहा है। जी, और मैं जो आवास पिछले दिया है, मैं पैसे किसी से 1 रुपया की न मांग किया है और न मांग इस साल में करेंगे। जी, जी, और मनई का पब्लिक का रास्ता, मतलब RCC और खड़ंजा जो है लेकर, जहाँ जिसको चहला बदा हो तहाँ पर अच्छे तरीके से उसको प्यार से, अगर जगह कम पर रही 2-4 इंच, उससे प्यार से मांग कर रास्ता चौड़ी हो गए कि 2 पहिया 4 पहिया वहाँ उसके दरवाजे चली जाए। जी, कच्चा सामान है, जहाँ नहीं ट्रैक्टर और नहीं कोई वाहन जाने वाला है, खेत खलिहान में कम से कम ट्रैक्टर चला जाए तो उसका किसानी हो। किसी खेत में चक्रोड है, नहीं निसरा है, तो वो आदमी पब्लिक नहीं निसरे दे रही है। जी, ये मुझे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि पब्लिक चाहिए रही है, पब्लिक का काम पूरा होगा। मैं शपथ खा को कह रहा हूँ कि काम पूरा होगा। अच्छा, ये कौन सी ग्राम पंचायत है? न हुआ। हुआ। आप इस ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हाँ, पूर्व प्रधान रह चुके हैं। आप उस पूर्व प्रधान के कार्यकाल में आपने क्या क्या जो है विकास कार्य कराए हैं? मैं विकास कार्य जनता के प्रति, पहले तो पंचायत भवन बनाया है, तो उसका जो है 8 टूर फार को उसमें भूसा भरा जा रहा है, जानवर बांधे जा रहे हैं। जो प्रधान मौजूदा है वो बंधा रहा है जानवर, और भूसा भी आज भी भरा है। उसकी आज तक सफाई कर्मी 5 साल हो गए, आज तक कोई सफाई कर्मी नहीं किया है। और किसी के मीटिंग जो है, मीटिंग अपने घर पे करते हैं, वो यहाँ पंचायत घर में कहते हैं कोई गिरा रहा है, कोई मीटिंग नहीं होती है।
तो ये सूचना आपने कहीं अधिकारियों को दी है लिखित में? अधिकारी को दिया है, मतलब अधिकारी भी प्रधान के सुनते हैं, पब्लिक की नहीं सुनते हैं। जी। आपने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में क्या आवासों की क्या संख्या थी और कितने आवास बनवाए थे आपने? मैं आवास बने हैं 43 आवास बने हैं। अच्छा अच्छा। और 43 आवास शिक्षा को लेकर आपने कौन से कदम उठाए हैं अपने कार्यकाल में? उठाया है। युवाओं की जो बच्चों की शिक्षा को लेकर आपने कुछ कार्य कराए हैं जो अपने कार्यकाल में, उसके बारे में बताइए। स्कूल को लेकर, आंगनबाड़ी को लेकर आपने कुछ ऐसे काम कराए हों जो बच्चों की शिक्षा को लेकर आपने कार्य कराए हैं? शिक्षा में स्कूल हमारे गांव में पहले से बना है। जी। मैं स्कूल की जगह जो है प्रधान जो मौजूदा है वो खुद जोते हैं, तो हम पास अगर विवाद करिए तो वो जबर आदमी है, हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं प्रधान जी, तो हम विवाद कर नहीं सकते हैं उनसे। इस बार आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं प्रधानी पद के लिए। अगर आपकी जीत होती है, जनता आपको पूर्ण बहुमत से जिताती है, तो जनता के लिए आपने क्या क्या विकास कार्य कराने का एजेंडा बनाया हुआ है? मैं जनता के विकास के कार्यकाल में पहले तो स्कूल बनेगा जी। और अस्पताल घर बनेगा, कई अस्पताल बनेगा, और अस्पताल बनने के बाद तब फिर जनता का पानी क्या रहने की व्यवस्था मैं करेंगे। जी। और जो गले गाँव में कीचड़ भरा है तो उनमें जो है आरसीसी पड़ेगी। अभी आपके यहाँ गांव ओडीएफ घोषित हुआ था, तो लगभग कितने शौचालय लोगों के बनवाए गए और कितने लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है? इसके लिए आपने कोई एजेंडा बनाया कि जो लोग बाहर शौच करने जा रहे हैं, अब आपकी प्रधानी अगर जीत रहे हैं उसके बाद उन लोगों के लिए आप शौचालय का निर्माण किस तरीके से करवाएंगे? शौचालय हमारे गांव में 40% बाकी हैं, 60% शौचालय बने हैं जी। 40% जो उनके विरोधी हैं उनके नहीं बने हैं, जो उनके खास हैं उनके बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। मेरा नाम सर्वेश कुमार रावत एडवोकेट है। मैं अपनी ग्राम सभा नदौहा मोहम्मदपुर का प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ। मुझे आशा है कि हमारे गांव के सभी सम्मानित मतदाता मुझे अपना अमूल्य समर्थन देकर इस गांव में मुझे प्रधान के नाम से देखना चाहते हैं। और मुझे आशा है कि मैं अगर प्रधान बना तो इस गांव की बदहाल बदसूरत जो इसमें कंडीशन है उसको मैं सुधार करूंगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई अनैतिक कोई काम तथा किसी प्रकार का जो गोलमाल होता है, हमेशा बंदर बांट होता है, उसकी स्थिति में मैं बहुत ही प्रयास करूंगा कि ये बंदर बांट वाला काम ना करूंगा, ना करने दूंगा, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो किसी ग्राम सभा समिति के कोई कार्यकर्ता या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो। मैं जीतने के बाद मेरा सबसे बड़ा एजेंडा होगा, जो एक एजेंडा है शिक्षा का एजेंडा। शिक्षा के स्तर से हमारे ग्राम सभा की स्थिति बहुत ही बदसूरत है। मैं 5 प्रधान पद के प्रत्याशी हूँ। मैं BA MA LLB हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ा उस समय भी बदसूरत थी, आज के 20 साल पहले से, लेकिन आज भी उससे ज़्यादा बदसूरत है। मेरे ग्राम सभा में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक नदौहा एक मोहम्मदपुर है, लेकिन जूनियर विद्यालय की आज तक किसी ने कोई सपने में नहीं देखा। मेरी सोच है कि मैं सबसे पहले जूनियर विद्यालय लाऊंगा। प्रशासन से मैं अपनी सिफारिश करूंगा कि हमारे ग्राम सभा में एक जूनियर विद्यालय जरूर हो। दूसरी बात, भैंसौरा न्याय पंचायत में मेरा गांव आता है। न्याय पंचायत भैंसौरा में एक भी हॉस्पिटल नहीं है जिससे कि प्राथमिक उपचार हमारी ग्राम सभा के लोगों को मिले। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि हमारी ग्राम सभा को दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल दिया जाए। शिक्षा और हॉस्पिटल। दूसरी समस्या, तीसरी सबसे बड़ी है पानी पीने की समस्या। आप एक नहीं कई हैंडपंप देख लीजिए, इसमें बहुत ही गंदा पानी आता है, जो बहुत ही अंदर से कीटाणु सहित पानी आता है। पीने के बाद काफ़ी लोग बीमार हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं प्रधान बना तो मैं ग्राम सभा में पानी की टंकी का निर्माण कराऊंगा, जिससे हमारे सम्मानित ग्राम सभा के लोगों को अच्छा सा जल उपयोग हो, जिससे बीमारियों से दूर रहे। और नाली खड़ंजे की स्थिति बहुत ही बुरी है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति अपना सिस्टम में आते हैं, राजनीति करते हैं, जो उनके लोग होते हैं उनके पास काम करा देते हैं, अन्यथा गंदे पानी लोगों के घरे तक भरे रहते हैं, जिससे मच्छर जन्म लेते हैं, मच्छरों से बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारे यहाँ गांव में 2 सफाई कर्मी पोस्ट हैं।
लेकिन 10 साल पहले जब बहन कुमारी मायावती जी ने ग्राम सभा सफाई के लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति की थी, उसके बाद से हमारे गांव की अगर स्थिति देखी जाए तो जो प्रधान होता है उसी के घर पर सफाई कर्मी सिर्फ सफाई करते हैं, चाहे वो गोबर भैंस का डालना हो या फिर घर के किनारे झाड़ू लगा देना। मेरा उद्देश्य है, मैं अगर प्रधान बना तो सफाई कर्मी 2 हैं, दोनों अपने अपने गांव में अपने अपने नियत स्थिति से नियत समय से सबके घर के सामने से जो नालियां हैं उनको साफ करेंगे और काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या एक सिंचाई की नलकूप व्यवस्था की। हमारे यहाँ पहले नहर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आज नहर में पानी नहीं आता है। हमारे यहाँ की अंडरग्राउंड की जो वाटर लेवल की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। हम चाहते हैं कि अगर मैं प्रधान बना तो मैं नलकूप की व्यवस्था को दोबारा सिफारिश करूंगा। इसलिए दोबारा एक शब्द आया है कि पूर्व प्रधान रामाश्रय जी 2010 से 2015 में प्रधान रहे। इनके शासनकाल में एक 15 लाख रुपए का सरकार का एक प्रोजेक्ट होता है, जिसको इन्होंने ठुकरा कर अर्जुनामु ग्राम सभा को सौंप दिया है। तो नदौहा के एक कॉर्नर पर, लेकिन उसका लाभ अर्जुनामु के किसानों को मिलता है। हमारा किसान एक एक बूंद को तरस रहा है, लेकिन उनको अपने की नहीं दिक्कत है, उनको दिक्कत है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, उनको पड़ोसी की दिक्कत है। अगर मैं प्रधान बना तो शासन से एक सिफारिश करूंगा कि एक तो नदौहा में नलकूप हो और दूसरा मोहम्मदपुर में हो। और एक सबसे अमूल्य समस्या है, जिस समस्या को आप कुछ कह नहीं सकते हैं, वो समस्या है लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना, नशे में झोंक देना। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करता हूं कि लोग, मैं अगर प्रधान बना, इस अवगुण से उनको दूर रखने की कोशिश करूंगा। प्रधान जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम दयाशंकर कश्यप, ग्राम पंचायत लतीफ नगर, विकास खंड सरोजनी नगर, जिला लखनऊ। प्रधान जी, जैसे कि पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं और आप वर्तमान प्रधान भी हैं, जी जी जी। आपने वर्तमान कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं लतीफ नगर के जनता के लिए, जरा बताएंगे आप? जनता के लिए हमने सबसे पहले तो जो अधूरे कच्चे घर थे, लगभग 90 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के आवास दिलाए। जी। करीब 543 लोगों को शौचालय, सुलभ शौचालय दिलाए जी। और वृद्धावस्था पेंशन दिलाई कम से कम 40 लोगों के। खड़ंजे बनवाए, नाली सब निर्माण हो गई, लगभग काम थोड़ा बहुत बचा, बाकी पूरा है। इंटरलॉकिंग पूरे गांव में हो गई, 2-4 मार्ग बचे हैं। अगर आगे हम चुनकर आते हैं तो संपूर्ण गांव को विकास पहुंचाएंगे, कोई भी घर अधूरा नहीं रहेगा जिसमें विकास की किरण ना पहुंचे। प्रधान जी, एक सवाल और रहेगा, ये मनरेगा के तहत क्या क्या कार्य कराए गए हैं? मनरेगा के तहत आदर्श तालाब निर्माण कराया गया, चक मार्ग निर्माण कराया गया, इंटरलॉकिंग निर्माण कराया गया और खड़ंजे निर्माण कराए गए। प्रधान जी, अगर इस चुनाव में आप जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने, अगर इस बार जनता आपको चुनती है तो आप जनता के लिए सबसे बड़े तोहफे के रूप में कौन सा विकास कार्य ऐसा कराना चाह रहे हैं जो जनता के लिए एक तोहफा होगा? हम जनता के लिए जो लोग अभी गरीब छूट गए हैं इस पंचवर्षीय योजना में, उनको प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित कराएंगे। जो लोग शौचालय से नए पात्र व्यक्ति आए हैं उनको सरकार से मांग करेंगे शौचालय मुहैया कराई जाए। जहाँ पर नाली निर्माण रह गया है कुछ भाग में, वहाँ नाली निर्माण हो, नाला निर्माण कराएंगे, वह इंटरलॉकिंग पूरे गांव में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। भाई साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं उदित नारायण यादव, सुपुत्र डॉक्टर नंद किशोर यादव, सरोजनी नगर विधानसभा का निवासी हूँ। यादव जी, आपका राजनीतिक कैरियर की जो स्टार्टिंग है, बताइए, आपने राजनीतिक में कैरियर में कदम कहाँ से, किस तरीके से, क्या तैयारी चल रही है आपके चुनाव की? सन 89 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो मेरे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी से शिवनगर विधानसभा से विधायक का टिकट पा करके
बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बने थे और हमारे राजनीतिक खानदानी राजनीति होने के कारण बचपन से ही राजनीति का कीड़ा सवार रहा और राजनीति की एक जिज्ञासा रही कि मैं जनता के बीच जाऊं, जनता की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। यादव जी, एक सवाल और पूछेंगे, आपने इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? इसके पहले हम 2 चुनाव लड़े हैं। एक तो नगर निगम का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 4 से, जो महिला सीट थी। मैंने अपनी पत्नी बुलाया था, रेखा यादव जी को। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी मैंने की थी, तो बीडीसी लाया था अपनी पत्नी को, वो भी महिला सीट थी, बैकवर्ड महिला सीट थी। तो मेरी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हम लाए, जिसका जो समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख बने निशा यादव बनी थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया मैं। दुर्भाग्यवश अविश्वास प्रस्ताव में 2 मत से मैं फेल हो गया, तो मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया। अब वार्ड नंबर 16 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जीवन भर मैं एहसानमंद भी रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूँ और ईश्वर चाहेगा सफलता भी। ये जो जिला पंचायती का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में अगर जनता ने आपको चुना तो जनता के लिए आपका पहला कार्य कौन सा ऐसा कार्य होगा जो जनता को आप सरप्राइज देना चाह रहे हैं? सबसे पहला उद्देश्य मेरा ये होगा कि जनता के लिए कन्या विद्यालय, जो अगर इंटर कॉलेज है उनको डिग्री कॉलेज कराने का प्रयास करूँगा। उस अपने जिला पंचायत निधि से जो भी अध्यक्ष बनेगा उससे प्रयास करूँगा कि कमरे वगैरह भी बनाए जाएँ, विद्यालय का विस्तार किया जाए। और हमारे इस इलाके में बहुत पिछड़ा इलाका है, तो यहाँ पर कन्या और डिग्री कॉलेज सब छात्रों और बालिकाओं दोनों के लिए अगर डिग्री कॉलेज हो जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।